हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गोड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चन एक ऑक्शन में गया था और वहां से ये चन को एक पिल फर्नेस मिल गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें एक रूम का सीन दिखा जाता है। उसके अंदर ये चन और जान होती है। वह कहती है कि मिस्टर ये यह आपके 1.5 बिलियन रुपए हैं और मेरे फादर ने जो कहा था कि वह आपसे मिलना चाहते हैं। और वह कहती है कि आपने यह पिल बहुत ही सस्ते में बेची है, इसके कारण हमारी जंग फैमिली आपकी मदद किएगी। और ये चन को वह कार्ड दे देती है। तो जिसे देखकर ये चन कहता है कि आपका इस मनी के लिए थैंक यू, लेकिन मैं आपके फादर के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। और यह कहकर वह कहता है कि मुझे बताओ कि वह पिल फर्नेस कहाँ है। तो इस बात को सुनकर वह कहती है कि आप हमें बस अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर दे दिए, मैं आपको पर्सनली उसको डिलीवर कर दूंगी। और वह कहती है कि क्या आप हमारे साथ डिनर नहीं करना चाहते? तो मेरे फादर ने भी आपको डिनर करने के लिए इनवाइट किया है। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है यह नेसेसरी नहीं है। और यह कहकर वह वहां से चला जाता है और कहता है कि और आगे ये चन कहता है कि मैंने अपने फ्रेंडों के साथ डिनर करने का प्लानिंग बनाया है, इसके लिए मैं वहां पर जा रहा हूँ। और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। तो जिस जिएचन को वहां जाते हुए देख जान अपने मन में सोचती है कि इस लड़के को क्या पता नहीं है कि मेरे फादर ने इसको इनवाइट क्यों किया है, और मेरे फादर तो इसको बचाना चाहते थे और इसने तो जंग फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। और जंग फैमिली एक मार्शल आर्टिस्ट फैमिली है जो बहुत ही पावरफुल है और यह पक्का ही मारा जाएगा। और वह कहती है कि हमारी जैंग फैमिली ने इसको एक चांस दिया था, लेकिन यह उस चांस पर खड़ा नहीं उतरा और इसके लिए यह हमें ब्लेम नहीं कर सकता। अब इसके साथ जो भी रॉन्ग होगा। तो आगे हमें एक रूम का सीन दिखा जाता है जो इस ऑक्शन में सभी जगह के सीसीटीवी कैमरे को कंट्रोल करता है। तो वहां पर हमें उसी जंग फैमिली के थर्ड मास्टर को दिखा जाता है। वह कहता है कि मुझे लगता है कि यह पिल उसी आदमी ने दी होगी जिस आदमी ने वह पोर्ट लिया है। और वह कहता है कि यह पिल तो बहुत ही प्योर है और हमारी भी जन फैमिली में भी इतने ज़्यादा प्योर पिल नहीं है। तो उसके पास जो बूढ़ा होता है वह भी कहता है कि यंग मास्टर, मुझे लगता है कि इस पिल का पैटर्न लगभग 10 दिन पहले के बनाए हुए पैटर्न जैसा लग रहा है और यह पिल 10 दिन पहले ही बनाई गई है। तो इस बात को सुनकर वह यंग मास्टर कहता है कि मुझे नहीं पता कि यह पिल कहाँ से आई है, लेकिन इसको बनाने वाला पक्का ही कोई एल्केमी होगा, एल्केमी मास्टर होगा। तो वह ओल्ड मैन का लगता है कि हमें नहीं पता कि इसको बनाने वाला कौन सा एल्केमिस्ट हो सकता है। और वह कहता है कि अगर हम उस एल्केमिस्ट को पकड़कर अपनी फैमिली में ला पाए और उसे यह पिल बना पाए तो हमारी जंग फैमिली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि यंग मास्टर, हमने उसे ढूंढ लिया। और वह बताता है कि यंग लेडी जान के साथ बस यही लड़का मिला था। तो जिस लड़के को देखकर वह कहता है कि तुमने मेरी चीज़ को चुराने की कोशिश कैसे की और तुमने हमारी फैमिली को भी ऑफेंड करने की कोशिश की और तुम तो मरने ही वाले हो। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तो आगे हमें ये चन और शाहरुख और जू का सीन दिखा जाता है। तो जू कहती है कि तुम दोनों ठीक से जाना और मैं यहाँ से चलती हूँ। तो तभी ये चन जू को रोकता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जू फैमिली के साथ कुछ हुआ है। तो इस बात को सुनकर जू कहती है कि मास्टर, ये हमारी फैमिली के साथ कुछ नहीं हुआ है। तो ये चैन उसका फ़ोन लेता है और कहता है कि मैंने इसमें अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दिया है, अगर तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकता, मैं तुम्हारी हेल्प करने ज़रूर आऊँगा। यह कहकर वह अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि जू रन एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, लेकिन उसकी फैमिली ट्रबल में हो सकती है और उसकी मुझे मदद करनी होगी क्योंकि उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तो जो उसको थैंक यू कहती है। तो आगे हमें शाहरुख और ये चन को अकेला दिखा जाता है। तो शाहरुख पूछती है कि तुमने उस गर्ल को अपना नंबर क्यों दिया और तुम उस लड़की के साथ इतने ज़्यादा पोलाइट क्यों हो। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मैं बस उस लड़की के ग्रैंडफादर को जानता हूँ और मेरी और उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती है। तो इस बात को सुनकर शाहरुख कुछ नहीं कहती। तो तभी ये चन को कुछ सेंस होता है। तो जिसे देखकर शाहरुख कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो तभी ये चन कहता है कि मुझे अभी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जिसे सुनकर शाहरुख कहती है लेकिन अभी। तो जिसे सुनकर ये चन कहता है कि मुझे बस से टॉयलेट भी आया है और वह यह कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जिसे सुनकर वह कहती है कि पता नहीं यह कैसी बकवास कर रहा था और यहाँ से चला गया। तो आगे हमें ये चन का सीन दिखा जाता है। ये चन जाते हुए कहता है कि मेरा बस एक ही प्रिंसिपल है और वह कहता है कि जो भी मुझे हराने की कोशिश करेगा मैं उसकी जान ले लूँगा। और यह कहकर ये चन एक पर्पल कलर का और निकाल रहा होता है। तो आगे हमें उस यंग मास्टर और उस ओल्ड मैन का सीन दिखाया जाता है। तो वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि यंग मास्टर, मुझे लगता है कि उस बच्चे ने हमारे
बारे में पता कर दिया है। तो जिस बात को सुनकर वह यंग मास्टर कहता है चलो फिर उसको यहाँ पर आने दो, फिर देखेंगे कि वह बच्चा क्या कर सकता है। और वह कहता है कि आज तो वह पक्का ही मारा जाएगा। तो आगे हमें ये चन का सीन दिखा जाता है जो उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे। तो आगे हमें उस ओल्ड मैन का सीन दिखा जाता है। वह कहता है कि तुमने हमारे यंग मास्टर के पीछे से आकर अटैक करने की हिम्मत कैसे की। और यह कहकर वह अपनी पावर को यूज़ करके ये चन पर अटैक कर देता है और ये चन उस यंग मास्टर से दूर हो जाता है। तो इसे देखकर वह ओल्ड मैन कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है और ये चन उस ओल्ड मैन के पास आता है। तो जिसे देखकर वह ओल्ड मैन कहता है कि यह बहुत ही बुरा हुआ और ये चन उसका सिर ही उड़ा देता है। तो जिसे देखकर वह यंग मास्टर कहता है कि इसने मास्टर माँ को बस एक ही अटैक से मार दिया और वह तो एक ग्रैंड मास्टर लेवल के मास्टर थे। और ये चन आगे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो जिस बात को सुनकर वह यंग मास्टर कहने लगता है कि बच्चे तुमने मेरे सर्वेंट को कैसे मार दिया और तुम्हें पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। और ये चन कहता है कि जल्दी से कुत्ते की तरह व्यवहार करो वरना तुम यहीं पर मारे जाओगे। तो इसे सुनकर वह कुछ नहीं करता और ये चन आकर उसके शरीर पर एक अटैक करता है और वह वहीं पर मारा जाता है। ये चन कहता है कि यह तो बस एक टेस्ट था। और वह कहता है कि तुम कब तक हाइड रहने की कोशिश करोगे। तो आगे वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वह कहता है कि मास्टर ये मुझे माफ़ करना और बताने लगता है कि मैं क्यूंग फैमिली का एक मेंबर हूँ और क्यूंग फैमिली ने मुझे आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर भेजा है। और वह आकर अपने मन में सोचने लगता है कि इस आदमी की स्ट्रेंथ मुझसे लगभग 10 गुना ज़्यादा है और इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। और वह कहने लगता है कि मुझे पता है कि आपने मुझे पहले ही अटैक कर लिया था। और यह बताने लगता है कि मिस ने बताया था कि इन लोगों ने हमारे सीसीटीवी कैमरा को हैक करके आपके बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी। इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि तुम्हारी जंग फैमिली भी इतनी भी बुरी नहीं है। और वह कहता है कि ऐसा है तो तुम्हारी जंग फैमिली को मेरे मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ से जा सकते हो। जिस बात को सुनकर ये चन कहता है चलो फिर ठीक है और तुम्हें इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चन के जाते हुए वह आदमी कहता है कि मुझे मेरे पास एक और बात है, मुझे पता नहीं कि मैं वह बात कहूँ या नहीं। और वह बताने लगता है कि मास्टर ये यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ग्रैंड मास्टर है लेकिन हमारे पास भी बहुत ही पावरफुल ग्रैंड मास्टर है। और बताने लगते हैं जान फैमिली में एक ग्रैंड मास्टर है जो 514 नंबर में है लिस्ट ऑफ न्यू सिटी। और वह बताने लगता है कि आपने जिस लड़के को मारा है वह जॉन विलन का सन है, वह भी एक ग्रैंड मास्टर है और उसकी भी रैंक इतनी ही होगी। इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि ग्रैंड मास्टर लिस्ट यह क्या होती है और मुझे लगता है कि इनमें जो भी 500 लोग होंगे वह इस सिटी के या इस देश के सबसे पावरफुल आदमी होंगे। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि यह सभी लोग एंसेंट मार्शल आर्टिस्ट है और मुझे नहीं पता कि इनकी पावर कितनी होगी। और ये चन कहता है कि तुम्हारा थैंक यू कि तुमने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी। और वह यह कहकर वहाँ चला जाता है और कहता है कि मुझे सुनिए और शाओरू की सेफ्टी पर ध्यान देना होगा और जॉन विलन को इन दोनों के पास नहीं आने देना होगा। आगे हमें उस आदमी का सीन दिखा जाता है जो अपनी मिस की ओर फ़ोन करता है। वह कहता है कि मिस एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गई है और बताता है कि जॉन विलिंग अब मारा गया है। तो जिस बात को सुनकर उसकी मिस वहां पर आ जाती है और कहती है कि थर्ड मास्टर ऑफ जंग फैमिली का मारा गया और उस आदमी ने तो सच में इसको मार दिया और वह उसके पीछे सच में बहुत ही पावरफुल आदमी हो गया और वह भी बहुत ही पावरफुल है। तो आगे वह उस आदमी से पूछने लगती है कि मुझे बताओ कि उस आदमी ने इसको कैसे मारा। तो इस बात को सुनकर वह बताता है कि उस लड़के ने इसको बस एक ही अटैक से मार दिया और मुझे पता है कि यह भी एक हाफ ग्रैंड मास्टर था और उसको मारने के लिए एक ग्रैंड मास्टर होना जरूरी है। तो जिस बात को सुनकर जान अपने मन में सोचने लगती है कि इतनी कम उम्र में यह एक ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुँच गया और पता नहीं यह किस तरह का मॉन्स्टर है। और वह कहता है कि जल्दी से इस ग्रुप को यहाँ से हटा दो और जॉन फैमिली में पहुँचा दो और इसके बारे में जॉन फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि इससे हमारा कोई नाता नहीं है और यहाँ पर जितने भी एविडेंस है उन सभी को इरेज करके यहाँ से बॉडी को जल्दी जल्दी हटाओ। और वह कहती है कि यह मैटर तो हमारी जॉन फैमिली से बहुत ही दूर है और हमें इससे जितना बच के रह सके उतना बच के रहना होगा। तो आगे सीन मिलता है और हमें सुनिए के अपार्टमेंट का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर बहुत सारा खाना होता है तो वहाँ पर ये चन और सुनिए और शाओरू खा रही होती है। तो सुनिए कहती है कि शाओरू क्या तुम क्यों नहीं खा रही। तो इस बात को सुनकर शाओरू कहती है कि मैं बस से ही नहीं खा रही, ये भूख नहीं है। तो ये चन अपने मन में सोच रहा होता है कि उस आदमी ने जो मुझे लिस्ट बताई थी उसमें
उस जंग फैमिली का भी नाम आता है और मुझे लगता है कि अब मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। और आगे हमें कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर कितने लेवल होते हैं। दोस्तों ये बात मैंने पहले ही बता गई है, इसके कारण मैं इसको स्किप करता हूँ। और ये चन आगे कहता है कि इनके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और इनका मेन डिफरेंस इनका कोर होता है, जो एक कल्टीवेटर का बहुत ही बड़ा होता है और एक ग्रैंड मास्टर का बहुत ही छोटा, जिसके कारण एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही कम लेवल पर पहुंच पाता है और उसका सबसे मैक्सिमम लेवल एक ग्रैंड मास्टर लेवल होता है। लेकिन कल्टीवेटर का एक गोल्ड लेवल भी मैक्सिमम लेवल नहीं होता। यह कहकर वह अपने मन में सोचता है कि लेकिन मेरी पावर अभी इतनी नहीं है कि मैं किसी भी एक पावरफुल ग्रैंड मास्टर तो भी लड़ पाऊँ। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चन शून्य के हाउस में आ गया था और इस एपिसोड की स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें शून्य का सीन दिखा जाता है। शून्य ये चन से कह रही होती है कि तुम्हें पता है कि शाओ का एक हफ्ते बाद बर्थडे है, तुमने सोचा है कि तुम उसको क्या प्रेजेंट दोगे। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मैं उसको 250 रेड एनिमल्स दे दूंगा। तो जिस बात से शाओ गुस्सा हो जाती है और उसके पैर पर मारती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो जिसे सुनकर ये चन कहता है चलो फिर मैं तुमको 520 दे दूंगा। तो यहाँ पर कुछ कार्ड की बात कर चल रही है, जो चाइना में एक दूसरे को देना बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर बात है। जो चाइना में देना, दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर किस चीज़ की बात चल रही है। दोस्तों यह एक तरह का कार्ड है जो मैरिज या किसी फंक्शन में दिया जाता है। यह चाइना में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आगे सुनिए कहती है कि तुम दोनों कब से एक दूसरे को इतना जानते हो कि तुम यह रेड कार्ड एक दूसरे को दे रहे हो। तो जिस बात से को सुनकर ये चन कहता है कि इसमें देना कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। तो तभी ये चन के पास कुछ टेक्स्ट मैसेज आता है। वह मैसेज जू ने किया होता है। वह कहती है कि मास्टर ये मेरे ग्रैंडफादर को प्लीज़ बचा दीजिए। तो जिस बात को सुनकर ये चैन कहता है कि पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है। और आगे सीन मिलता है और हमें जीव फैमिली के कोर्टयार्ड का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर हमें ये चैन का सीन दिखा जाता है। वह कहता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वहाँ पर हमें बहुत सारे ऑफिसर दिखाए जाते हैं, जिनको देखकर ये चैन कह रहा होता है। और वह कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे ऑफिसर के साथ कुछ साफ शूटर भी हैं, पता नहीं जू फैमिली के साथ क्या हुआ है और वह मिलिट्री के साथ कैसे इन्वॉल्व हो गई है। और ये चन कहता है कि मैं इस घर के अंदर तभी जा सकता हूँ जब मैं अपने कनेक्शन का यूज़ करूँ। और वह कहता है कि चलो फिर मैं किसी के पास फ़ोन करता हूँ। और वह किसी बाइली बिंग के नाम से किसी पर फ़ोन करता है और वह कहता है कि मैं एक फेवर चाहता हूँ कि मैं चू फैमिली के कोर्टयार्ड में एंटर करना चाहता हूँ और वहाँ पर बहुत सारी मिलिट्री है जो मुझे ब्लॉक कर रही है। तो हमें कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है। ये चन कहता है कि वह आदमी अब तक नहीं आया। तो हमें वहाँ पर एक आदमी दिखा जाता है। वह आता है और कहता है कि मास्टर ये मिस बाइली ने मुझको आपको अंदर लेने के लिए बुलाया है। इस आदमी का नाम बताया जाता है, इसका नाम लू है। तो आगे ये चन उसके साथ अंदर जाता है। तो और वह आदमी आगे जाके कहता है कि यह मेरा हाई रैंकिंग कार्ड है, यह क्या इनफ है, क्या हम इस घर के अंदर जा सकते हैं। तो जिसे सुनकर वह ऑफिसर कहते हैं कि आप सर अंदर जा सकते हैं। तो आगे हमें उस घर के अंदर का सीन दिखा जाता है। हमें वहाँ पर जू और जू के ग्रैंडफादर का सीन दिखा जाता है। तो जू कहती है कि ग्रैंडफादर आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिसे सुनकर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है और हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और अब तुम किसी को भी बुला लो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि यह कोई नेसेसरी बात नहीं है। तो जिसे सुनकर वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि तुमने मास्टर ये को यहाँ पर क्यों बुला लिया और अब यहाँ पर मास्टर ये का टाइम वेस्ट होगा। तो जिसे सुनकर जू कहती है कि लेकिन हम जिस पर्सन को जानते हैं वह मास्टर ये है, वह बहुत ही पावरफुल है। तो ये वहाँ पर आता है और कहता है कि ओल्ड जू मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। तो वह ओल्ड मैन बताने लगता है कि मास्टर ये मुझे बात करना कि मैं आपको इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। और वह बताता है कि कुछ समय पहले एक बहुत ही पावरफुल आदमी जांगचन में आया था और उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह हमारी शॉप में आ गया और उसने हमारी शॉप से कुछ मेडिसिन ले ली, जिसके कारण वह पॉइजनस हो गया और अब हॉस्पिटल में है। तो जू की ग्रैंड डॉटर कहने लगती है कि जो ग्रैंडफादर ने कहा है वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्रैंडफादर ने उनको बहुत ही अच्छे से चेक किया था और हमारी मेडिसिन में कोई भी पॉइजन नहीं था, लेकिन हमें नहीं पता कि वह पॉइजन कहाँ से आया। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मुझे पता है कि जू फैमिली ऐसी नहीं है और जू फैमिली किसी भी बिना मोटिव के उसके पॉइजन में जहर नहीं मिलाएगी और मुझे लगता है कि यह पॉइजन कहीं और से आया है। तो ये चन कहता है कि मुझे बताओ कि अब वह कहाँ है। उसे सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है कि वह अब हॉस्पिटल है और मुझे नहीं लगता कि अब वह ज़्यादा देर तक जिंदा रह पाएगा और अगर वह मारा गया तो हमारी जू फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और हमारा पूरा का पूरा
बिजनेस भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात को सुनकर ये चैन कहता है कि मुझे बताओ कि वह किस हॉस्पिटल में है और मुझे वहाँ पर लेकर चलो, मुझे लगता है कि मैं उसको बचा सकता हूँ। जिस बात को सुनकर ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या आप सच में उसको बचा सकते हो। और वह अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे पता है कि मास्टर ये एक ग्रेट मास्टर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनकी मेडिकल स्किल भी बहुत ही अच्छी होगी। और वह यह कहकर अपने मन में सोचते हैं कि पता नहीं यह किस तरह का आदमी है जो हर स्किल में माहिर है। तो आगे यचन कहता है कि तुम्हारे पास बस यही ऑप्शन है और तुम मुझको वहाँ पर लेके जा सकते हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसे सुनकर वह ओल्ड मैन येचन को उस हॉस्पिटल में ले जाता है। तो आगे हमें उस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। तो आगे वह मिलिट्री ऑफिसर और वह ओल्ड मैन और येचन वहां पर आ जाते हैं। तो वह मिलिट्री ऑफिसर आते ही कहता है कि साइड हो जाओ, हमें अंदर जाना है। तो वहाँ पर एक और दूसरा मिलिट्री ऑफिसर होता है। जब वह जू उस ओल्ड मैन जू को देखता है तो वह कहता है कि तुम यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की, और वह अपनी पावर को रिलीज करके ओल्ड जू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि आज तुम यहीं पर मारे जाओगे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि कोई उसके अटैक को रोक लेता है। यह येचन होता है और कहता है कि पहले हमें उस पर्सन को देखने जो पॉइजन से इन्फेक्टेड है, और उसके बाद तुम हमारे साथ तो कुछ भी चाहे वह कर सकते हो। और जिसे कहकर येचन उसको पीछे भगा देता है। तो जिस पावर को देखकर वह मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना पावरफुल एक्सपर्ट भी है, और तुम तो एक मास्टर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हो, और मुझे नहीं पता कि तुम किस फैमिली से हो और तुम्हें किस फैमिली का प्रोटेक्शन मिली हुई है, लेकिन तुम हमारी मिलिट्री से पंगा नहीं ले सकते। तो तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर आ जाते हैं और का मुंह कुछ ठीक नहीं होता। तो जिसे देखकर वह मिलिट्री का ऑफिसर कहते हैं कि मेरे फादर बताओ कैसे हैं। तो इसे सुनकर वह डॉक्टर कहने लगती है कि हमें माफ़ करना सर, लेकिन आपके फादर का पॉइजन पूरे की पूरी बॉडी में जा चुका है, जिसके कारण हम उसको बचा नहीं सकते, और हमने बेस्ट किया लेकिन वह अब मारा जाएगा। तो इसे सुनकर वह मिलिट्री का ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग ट्रैश हो और तुम एक डॉक्टर होने के लायक नहीं हो। तो जिसे सुनकर येचन कहता है कि पहले मुझे चेक करने दो, और वह कहकर अंदर चला जाता है। तो जिसे देखकर ऑफिसर कहता है कि कोई उसे रोको और उसको मेरे फादर के पास न जाने दो। तो तभी वह पहले वाला लू नाम का ऑफिसर कहता है कि मास्टर ये को बस एक चांस दो, वह तुम्हारे फादर को जरूर बचा देंगे, और वह एक कोर्ट मार्शल आर्टिस्ट फैमिली या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो जब वह दूसरा मिलिट्री वाला ऑफिसर लू जांग को वहां पर देखता है तो वह कहता है कि यह एक बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिसर है, पता नहीं यह यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इसकी बात सुनकर वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उस पर यकीन करता हूँ, लेकिन अगर मेरे फादर के साथ कुछ भी हुआ तो मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। और वह कहता है कि यह लू बहुत ही पावरफुल और केयरफुल रहता है, और मुझे नहीं पता कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है, और इसकी एबिलिटी भी बहुत ही अच्छी है, जिसके कारण मैं इस आदमी पर यकीन कर रहा हूँ। तो आगे सीन हमें उस रूम का दिखा जाता है, हमें उस पर्सन का दिखा जाता है जिसको पॉइजन दिया होता है। तो जब येचन वहाँ पर आता है और उस पर्सन की हालत दिखता है तो वह कहता है कि इस पर्सन की हालत तो बहुत ही बुरी है, और वह बताता है कि इस पर्सन को जो पॉइजन दिया गया है वह बहुत ही डेंजरस है, लेकिन इस ओल्ड मैन की विल पावर बहुत ही पावरफुल है, जिसके कारण यह अब तक जिंदा है। लेकिन कोई भी नॉर्मल पर्सन होता वह तो कब का मारा गया होता। और येचन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो जो तुम मुझसे मिल गए। और वह कुछ करता है और उसके शरीर में कुछ ग्रीन भेजता है, और इसके भेजने से उसका सारा का सारा पॉइजन निकल जाता है। तो हमें 5 मिनट बाद में दिखा जाता है। तो येचन कहता है कि इसको निकालने में मेरी बहुत ज़्यादा पावर निकल गई, लेकिन मैंने इसके सारा का सारा पॉइजन निकाल दिया है। और येचन कहता है कि आज तो मैंने बहुत ज़्यादा काम कर गया, और यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। तो तभी कोई येचन को डॉक्टर कहकर बुलाता है और कहता है कि डॉक्टर आप यहीं पर रहिए। तो जिसे देखकर येचन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह इतनी जल्दी जाग कैसे गया। और हमें दिखाया जाता है कि वह ओल्ड मैन जाग गया है। तो वह ओल्ड मैन जागते हुए कहता है कि डॉक्टर प्लीज़ आप मुझे अपना नाम बता के जाइए। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ बचाया है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, और यह मैंने बस एक पर्सन के लिए किया है, इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह कहता है कि मैंने तुम्हारा पॉइजन बाहर निकाल दिया है, जिसके कारण अब तुम्हारी लाइफ को कोई डेंजर नहीं है, और यह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और तुम्हें जू फैमिली के साथ जो किया है वह अब रिसोल्व कर देना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। तो इसे सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है कि डॉक्टर आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बॉडी से सारा का सारा पॉइजन बाहर निकाल दिया। तो येचन यह कहकर वहाँ से आ जाता है। तो येचन बाहर जैसे ही आता है तो वह
मिलिट्री का ऑफिसर येचन के पास आता है और कहता है कि तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया। वह कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सच में एक ग्रेट पर्सन हो, लेकिन तुम पहले की तरह, और वह कहता है कि तुम पहले वाले डॉक्टर की तरह ही हो और तुमने बस 8 मिनट में क्या किया होगा और तुम का ही यहाँ पर हमारे साथ मजाक कर रहे हो। और ऐसे कहकर वह येचन पर गुस्सा कर रहा होता है। तो आगे वही ओल्ड मैन आ जाता है जिसको अभी अभी येचन ने बचाया है। तो जिसको देखकर वह ऑफिसर कहता है कि फादर आप यहाँ पर कैसे हो और आप ठीक हो गए। तो उसको ऐसे चलते हुए देख वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं कि चीफ तो सच में सरवाइव कर गए और मुझे नहीं लगा था कि वह जिंदा भी रह पाएंगे। और वह कहने लगते हैं कि गॉड तो चीफ के साथ है। और डॉक्टर कहता है कि मैं सच में नींद तो नहीं आ रही। और वह कहता है कि अभी तो यह बेड पर लेटे हुए थे, लेकिन अब यह अपने पैरों पर कैसे खड़े हो गए। तो आगे हमें उस चीफ का सीन दिखाया जाता है और वह कहते हैं कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं इस पीयरलेस मेडिकल डॉक्टर से मिल पाया। आगे हमें उस मिलिट्री ऑफिसर का सीन दिखाया जाता है। वह कहता है कि येचन, और वह कहता है कि नहीं नहीं मेडिकल डॉक्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जो मैं आप पर इतना ज्यादा गुस्सा था। तो जैसे ही वह ऐसे कहता है तो वह कहता है कि वह लड़का कहाँ पर गया। तो वह आसपास दिखने लगता है। तो देखकर वह दूसरा ऑफिसर कहता है कि वह तो कब का चला गया। तो वह अपने फादर के पास आता है और उसको अपना कोट उड़ा देता है। तो वह ओल्ड मैन उस जू फैमिली के ओल्ड मैन को बुलाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना कि हमारी फैमिली के वजह से तुम्हारी फैमिली पर प्रॉब्लम आई और मेरे सन ने तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया और तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी जू फैमिली के साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है उसका मैं सॉल्व कर दूंगा। और यह कहकर है उसके सामने जू जाता है। तो जो उसको झुकते हुए देख जू फैमिली का ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और हमसे अपोलोजाइज करने की भी कोई जरूरत नहीं है और हम इसको डिजर्व नहीं करते। तो वह दूसरा ओल्ड मैन उसके पास आता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे पास इतना जीनियस डॉक्टर कहाँ है और तुमने उसको जू फैमिली में कैसे इनवाइट किया, क्या तुम्हारे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो इस बात को सुनकर ओल्ड जू कहता है कि उसका नाम येचन है और मैं उसको एक्सीडेंटली मिल गया था, लेकिन हमारा और उस बच्चे का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वह हमसे बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल जाता है जिसके कारण हमारा आपस में कॉन्टैक्ट है। तो इस बात को सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है अच्छा यह बात है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, जू फैमिली मुसीबत में थी लेकिन येचन ने जू फैमिली को मुसीबत से बाहर निकाल दिया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें जंग फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है। हमें वहां पर जंग फैमिली के हेड को दिखाया जाता है। वह कहता है कि किसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। तो उसके पास उसका फर्स्ट बेटा आता है और कहता है कि फादर अभी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। और वह बताता है कि हमारा थर्ड ब्रदर एक ऑक्शन में गया था और उस ट्राइपॉड को लेना चाहता था, लेकिन एक मिस्टीरियस मैन ने उस ट्राइपॉड को ले लिया और उसके कुछ देर बाद ही हमारा थर्ड ब्रदर मारा गया। तो इस बात को सुनकर उसका फादर कहता है कि जल्दी जल्दी उस ऑक्शन में जितने भी लोग आए थे उसको ढूंढो और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को देखो कि वह कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा है। और वह कहता है कि जिसने मेरे बेटे को मारा है चाहे वह पूरी की पूरी जांच सिटी में कहीं पर भी हो, लेकिन उसको मिलना ही होगा और वह मेरे हाथों मरेगा। और उसके पास जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे और जिसके जितने भी करीबी होंगे वह सब भी उसके साथ मरेंगे। तो आगे हमें येचन का सीन दिखाया जाता है। तो येचन के पास से किसी का फोन आता है। तो यह चान फैमिली का लीडर होता है। वह कहता है कि क्या आपको मेरी किसी चीज़ में मदद है। तो जिसे सुनकर वह लीडर कहता है कि मास्टर ये टैंजन ग्रुप अब पूरी तरह से सेटल हो गया है और अब हम कल ही उसकी न्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन अभी अभी हमें पता चला है कि जानचन सिटी में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण टैंजन ग्रुप पर कोई मुझे बता सकती है और इससे बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वह कहता है कि अब मैं अपने आप को और ज़्यादा हाइड में नहीं रखना चाहता। और वह कहता है कि तुम जान यह न्यूज़ फैला दो कि जानचन ग्रुप अब रिटर्न करने वाला है और उसका लीडर येचन है और पूरी जानचन सिटी को यह पता चलना चाहिए। तो इस बात को सुनकर वह कहता है यस सर और यह कहकर वह फ़ोन काट देता है। तो आगे से निकलता है और हमें येचन का विल दिखाया जाता है। तो वहाँ पर हमें येचन और उस पहले वाले आदमी का सीन दिखाया जाता है। वह कहता है कि यह ट्राइपॉड अब आपके पास से डिलीवर कर दिया गया है, आप इस ट्राइपॉड को देख सकते हो। तो इस बात को देखकर येचन कहता है कि यह ट्राइपॉड बहुत ही अच्छा है और जिससे मैं 100 टाइम मोर एफिशिएंट पिल बना सकता हूँ और मेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो तभी वह आदमी येचन के पास आता है और कहता है कि मास्टर ये मुझे आपके पास एक मैसेज पहुँचाना है। और वह बताता है कि जंग फैमिली ने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है जिसके कारण उसने पूरे के पूरे जंग सिटी में इन्वेस्टिगेशन लगा दी है और जिसने भी उसके थर्ड यंग मास्टर को मारा है उसको पकड़ने पर बहुत सारे इनाम भी रखे हैं।
और बहुत ही जल्दी वह आप तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मिस ने कहा है कि वह आपको एक प्राइवेट जेट देगी और एक आइलैंड पर छोड़ देगी। वह आइलैंड हमारी ही फैमिली का है और आप वहां पर रह सकते हो, जिससे जंग फैमिली आप तक ना पहुंच पाए। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मैं तुम्हारी मिस की काइंडनेस से बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे जंग फैमिली के साथ क्या करना है। तो जिस बात को सुनकर वह आदमी अपने मन में सोचता है कि पता नहीं मास्टर ये क्या बात कर रहे हैं, और वह कहते हैं कि जंग फैमिली बहुत ही पावरफुल है और उससे हेड ऑन हेड फाइट करना एक इम्पॉसिबल बात है। तो आगे ये चन कहता है कि तुम यहाँ से चले जा सकते हो और जंग फैमिली का मैटर मैं अपने आप संभाल लूंगा। तो इस बात को सुनकर वह कहता है मास्टर ये अगर आपको किसी भी चीज़ में ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तो आगे हमें येचन का सीन दिखाया जाता है। येचन कहता है कि मैं पहले इस पिल फर्नेस में ब्लू स्पीड पिल बना के देखता हूँ कि वह कैसे चाहिए। और येचन बताने लगता है कि पिल के भी बहुत सारे ग्रेड होते हैं, और उसमें बताता है कि पिल के ग्रेड 9 लेवल में डिवाइडेड है, और जितनी ज़्यादा हायर लेवल की पिल होगी उतनी ही उसकी एफिशिएंटी और क्वालिटी बढ़ेगी, और इस पे 9 तरह के पैटर्न भी होते हैं। और वह आगे बताता है कि जो अब मैं ब्लू स्पिरिट पिल बना रहा हूँ वह एक 3rd टियर की एलिक्सर है, और उसको बनाने के लिए एक 3rd टियर का अल्केमी होना बहुत ही ज़रूरी है। और वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इससे 3rd टियर की पिल बना पाऊंगा या नहीं, और वह पिल को बनाने लगता है। तो वह कहता है कि इसको पिल बनाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, और तभी एक स्ट्रॉन्ग लाइट आती है और ये चन कहता है कि यह सच में बन गई, और वह बाहर निकाल लेता है और कहता है कि यह तो लेवल 3 की एक 7 पैटर्न वाली हाई क्वालिटी पिल है। तो जिसे देखकर ये चन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरह की पिल बना पाऊंगा, और बताता है कि मुझे लगा था कि मैं लगभग लेवल 3 की और 3 पैटर्न वाली पिल बना पाऊंगा, और मेरी जो सी हर्ब्स थी उनकी क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी कि वह 7 पैटर्न वाली पिल बना पाई। और वह कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ इस ट्राइपॉड के साथ हुआ है, और वह कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यह ट्राइपॉड के साथ कोई हिस्ट्री है और इसने ही इस पिल की क्वालिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। और वह कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ बहुत ही पावरफुल या कीमती ट्रेजर मिल गया है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो आगे ये चन कहता है कि अभी प्रैक्टिस करने का टाइम है, और यह कहकर वह उस पिल को खा लेता है, और उस पिल को खाने के बाद ये चन कल्टीवेशन की पोजीशन में आ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है। तो कुछ देर बाद ये चन का मृत्यु होने वाला होता है, तो वह स्टोन ये चन के सिर के ऊपर आ जाता है और ये चन का सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू हो जाता है, और ये चन 6th लेवल ऑफ इंचार्जमेंट लेवल पर रिलम पर पहुंच जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर दोबारा से रिलमों को बदल दिया गया है। आपको सिंपल वे में बता दूँ कि अभी ये चन 2nd रिलम और 6th लेवल पर है, और ये चन आगे कहता है कि अब तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, और जैसे ही मैं इस पिल को और ज़्यादा बनाऊंगा और खाऊंगा तो मेरा लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और हमें सुबह का सीन दिखा जाता है। तो ये चन कह रहा होता है कि एक ही रात में मैंने 2 ब्रेक थ्रू कर लिए, और वह कहता है कि एक 7 पैटर्न वाली पिल बहुत ही पावरफुल होती है, और वह कहता है कि मुझे लगता है कि इसका भी कुछ और चक्कर है। और वह अपने सिर के ऊपर उस स्टोन को देखता है और कहता है कि यह स्टोन बाहर कैसे आ गया, और उस स्टोन को देखने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी कल्टीवेशन को इसने ही इतना ज़्यादा फास्ट किया है। और वह कहता है कि यह एक रिकारनेशन टोम स्टोन है, मुझे इसके अंदर जाकर देखना होगा कि अब इसके अंदर क्या चेंज हुए हैं। तो जब ये चन उसके अंदर जाता है तो उसको फर्स्ट डेथ ऑफ ल्यू यूनटन की खबर दिख रही होती है, तो जिसको देखकर ये चन कहता है कि पहले मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन जब से मेरी रिलम अब हुई है तब से मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इसको यूज़ भी कर सकता हूँ। और ये चन उसके पास चला जाता है, और उसके पास जाकर ये चन कहता है कि मैं इसके अंदर से कुछ अजीब सी पावर फील कर पा रहा हूँ, और वह पावर बहुत ही पावरफुल है, और मुझे लगता है कि यह मुझे एक वैल्यूएबल ट्रेजर मिल गया है जो मुझे बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। तो आगे सीन बदलता है और हमें शून्य का सीन दिखा जाता है। शून्य किस चीज़ को देखकर हैरान होती है, तो चाउरू जब उसको ऐसा देखती है तो कहती है कि क्या हुआ। तो शून्य अपने फ़ोन को उसकी ओर कर देती है और कहती है कि देखो। तो जब चाउरू उस फ़ोन में देखती है तो उसमें लिखा होता है कि टैंजन ग्रुप अब दोबारा से रीओपन होने वाला है, जो 5 ईयर पहले बर्बाद हो गया था या कहूँ तो डिस्पेयर हो गया था। तो जिस ग्रुप का नाम सुनकर शाहरुख कहती है कि यह टांजन ग्रुप सुना सुना लग रहा है, और शून्य अपने मन में सोचती है कि टांजन ग्रुप येचन के फादर द्वारा फाउंडेड किया गया था, लेकिन वह पहले ही डिसपेयर हो गया था। पता नहीं अब किस पर्सन ने वह दोबारा से रीओपन किया है, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और जब वह उस टांजन ग्रुप की और ज़्यादा जानकारी देखते हैं तो उसको पता चलता है कि उसकी ओनरशिप येचन के पास है। तो जिस बात को देखकर
शाओरू अपने मन में सोचती हुई कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि यह सच में ये चन होगा, और उसने कहा था कि वह एक कंपनी स्टार्ट करने वाला है और उसने मुझसे झूठ नहीं बोला था। और वह कहती है कि इसका मतलब उसने जो मेरी मदर के साथ प्रोमिस किया है वह उसको करने वाला है। और यह बात सोचकर वह शर्माने लगती है। तो आगे हमें चू फैमिली के मेंशन का कंपनी का सीन दिखा जाता है और हमें एक मीटिंग रूम का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर हमें चू सूर्यान दिखा जाती है। वह कहती है कि यह टांजन ग्रुप अब दोबारा से आने वाला है और उसका ओनरशिप येचन के पास है। और यह कैसे हो सकता है, वह पर्सन तो पहले ही मारा गया है, लेकिन यह येचन दोबारा से वापस कैसे आ गया। तो आगे हमें चू शुरान के फादर का सीन दिखा जाता है। वह कहते हैं कि हमने इस टांजन ग्रुप पर इन्वेस्टिगेशन की है और यह वही येचन है जो 5 इयर्स पहले मारा गया था, लेकिन पता नहीं वह कैसे सर्वाइव कर गया। और वह बताते हैं कि यह उसकी पिक्चर है, तो जिसकी फोटो देखकर चू शुरान कहती है कि यह तो वही एंशिएंट वॉरियर है जिसने मुझे बहुत आसानी से हरा दिया था। और वह कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यह येचन एक ट्रास्क से एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि हमें नहीं पता कि टांजन ग्रुप को कौन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जिस रेट से वह ग्रो कर रहा है वह पूरे के पूरी टांजन सिटी को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेगा और हमारे बिजनेस पर बहुत ही असर पड़ेगा, इसलिए हमें इस ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना होगा। और ऐसा कहकर वह कहते हैं कि इसके खिलाफ जो भी सबूत मिले उसको यहाँ पर ले आओ और टांजन ग्रुप को एक्सपोज करो और चू फैमिली के सामने मत आने दो। और चू शुरान वहाँ पर कुछ नहीं कहती और वह सोचती है कि अब ये चन दोबारा से वापस आ गया है। तो आगे चू शुरान के फादर कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया कि ये चन और तुम पहले दोस्त थे और ये चन तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तुम ये चन से बात कर सकती हो और जिससे हमारी चू फैमिली पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस बात को सुनकर चू शुरान कुछ नहीं कहती और उसके पास एक आदमी आता है और वह बताता है कि हमें अभी अभी न्यूज़ मिली है कि ये चन के पीछे शान फैमिली का हाथ है और वह उसी ने ही टांजन ग्रुप को पूरी तरह से रिबिल्ड किया है। तो इस बात को सुनकर चू शुरान के फादर कहते हैं कि शान फैमिली में इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से हो गई कि वह सामने आकर टांजन ग्रुप को रीओपन करने की सलाह दे रही है। मुझे लगता है कि उसे पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस है कि वह इस ग्रुप को दोबारा से दोबारा रीओपन कर सकते हैं। और आगे हमें शाय फैमिली का हाउस दिखा जाता है। तो हमें शायो की मदर दिखा जाती है। वह कहती है कि इस येचन ने सच में एक ग्रुप को एस्टेब्लिश कर लिया और मुझे नहीं लगा था कि यह सच में यह कर पाएगा। और वह कहती है कि चलो फिर देखते हैं कि यह कब तक इस कंपनी को चला पाएगा। और वह कहती है कि मेरा एक मैसेज सबके पास साइन कर दो। और वह बताती है कि टांजन ग्रुप कल ओपन होने वाला है और वह बताती है कि जो भी उसको सपोर्ट करने के लिए जाएगा हमारी फैमिली का उससे कोई भी रास्ता नहीं होगा। और यह कहकर वह कहती है कि सभी को यह रिपोर्ट कर दो और जिसने भी इसको खिलाफ करने की हिम्मत की वह हमारी शाय फैमिली का एनिमी बन जाएगा। तो इसे सुनकर उसका सर्वेंट कहता है यस मैम। और वह अपने मन में सोचता है कि मैम येचन की कंपनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहती है और अगर ऐसा हुआ तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और शाया फैमिली की रेपुटेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इससे उस येचन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये चैन अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर पाएगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, शाया फैमिली और चू फैमिली ने टांजन ग्रुप को ब्लॉक करने के लिए कह दिया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग ये चन से होती है। ये चन अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है तो तभी उसके पास शान फैमिली के लीडर का फोन आता है। तो ये चन पूछता है कि शान फैमिली के लीडर क्या हुआ। तो वह बताने लगते हैं कि एक बैड न्यूज़ आई है और बताते हैं कि शाया फैमिली और चू फैमिली ने हमारे टांजन ग्रुप के ओपनिंग को ब्लॉक कर दिया है और वह चाहती है कि हमारा टांजन ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। और बहुत सारी कंपनियों ने भी ऐसा ही किया है। इस कारण हमारा टांजन ग्रुप बर्बाद हो सकता है और हमारी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो जिस बात को सुनकर ये चैन कहता है कि आपको इतना ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और यह बहुत ही एक्साइटेड है। तो इस बात को सुनकर उन फैमिली के लीडर कहते हैं आप इतने ज़्यादा क्वाइम कैसे हो सकते हो और वह हम सभी पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे तो हमारे टांजन ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात को सुनकर ये चैन कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी हमारे सामने आने की कोशिश करेगा हम उसको बता देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। और यह कहकर वह कहता है कि टांजन ग्रुप की ओपनिंग कल ही होगी और हम इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर करेंगे। तो आगे से मिलता है और हमें सुबह का सीन दिखा जाता है। तो ये चन कहता है कि मैं आ गया और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने अपने स्टूडेंट किंग जान से भी बात की है और उसने कहा है कि वह भी हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह शैडो में रहे और जब मुझसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी वह बाहर आई। तो आगे हमें
किचन के सामने शायरू और शून्य का सीन दिखा जाता है। तो शून्य कहती है कि तुम्हें पता है कि पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है और तुम ही हो ना जिसने वह टांजन ग्रुप खोला है। तो जिस बात को सुनकर किचन कहता है कि हाँ, और वह मेरे फादर का ग्रुप है, इसलिए मैंने उसको दोबारा से रीओपन करा है। तो जिस बात को सुनकर शायरू येचन को हक कर लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी मदद को इतना ज़्यादा सीरियस ले लोगे और तुमने शाय फैमिली को हराने के लिए टांजन ग्रुप को रीओपन कर दिया। और वह कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है और बताती है कि मेरी मदद तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेगी और तुम्हें मेरे लिए यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इससे पीछे हो जाओ। और वह यह कहकर येचन से सॉरी कह रही होती है। तो जिसे सुनकर चन कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर कोई भी ब्लेम लगाने की कोई जरूरत नहीं है और यह सब मेरी ही है और मैं इसको आसानी से संभाल लूंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वह कहता है कि अगर तुम अपने आप को ब्लेम करती हो तो तुम मुझे बस एक किस दे दो, मैं अच्छा फील करूंगा। तो जिस बात को सुनकर शाओ उसको असली में एक किस दे देती है और वह कहती है कि क्या तुम अब कंफर्टेबल हो। तो इसे देखकर चानिया कहता है यह तो बहुत ही क्लोज थी और चानियो को ऐसे किस करके देख शून्य अपने मन में सोचती है कि पता नहीं इन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है। और ये चन कहता है कि चलो फिर अब मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और कल को जो भी होगा वह सब मैं देख लूँगा। तो आगे सीन हमें कल का दिखाया जाता है और हमें टांजन ग्रुप के सामने शान फैमिली के लीडर को दिखाया जाता है। वह कहता है कि जैसे कि मैंने एक्सेप्ट किया था, कोई भी यहाँ पर नहीं आया है और यहाँ पर तो एक आदमी भी नहीं है जिसका हम कोई रिपोर्ट कर सके। आगे वहाँ पर एक आदमी आता है तो जिसे देखकर शान फैमिली का लीडर कहता है कि यू मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे और हम दोनों की फ्रेंडशिप लगभग 10 साल की पुरानी है और मुझे पक्का पता है कि हम यहाँ पर आओगे। और यह कहकर वह उससे हाथ मिलाने वाला होता है, लेकिन वह उसके हाथ को झटक देता है और कहता है कि हम दोनों 10 साल से पार्टनरशिप कर रहे हैं और मैं तुम्हें दोबारा से वार्न करना चाहता हूँ कि तुम इस टांजन ग्रुप का पीछे छोड़ दो और इसके एनिमी बन जाओ, वरना तुम्हारी पूरी की पूरी शान फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और यह कहकर वह कहता है कि वो ये चन सभी के सभी कंपनियों का दुश्मन बन गया है। तो यह बात सुनकर ये चन कहता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। तो ये चन शान फैमिली के हेड के पास आता है और कहता है कि आपके इतने ज़्यादा हार्डवर्क के लिए शुक्रिया। तो इसे सुनकर शान फैमिली का हेड कहता है कि आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। और वह कहता है कि मास्टरिया आप आखिरकार यहाँ पर आ गए और यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम है। तो उस आदमी को ऐसा ग्रहण होते हुए देख वह कहता है कि तुम लोगों के नज़र में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या, और तुम क्या सोचते हो कि यह टांजन ग्रुप अब दोबारा से रीओपन हो जाएगा? यह नहीं हो सकता। तो जिस बात को सुनकर शान फैमिली का हेड गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि जो अगर तुम यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हो तो हम तुम्हारा खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन तुम ऐसे हमारी इंसल्ट नहीं कर सकते और तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते। तो जिस बात को सुनकर जो कहने लगता है कि तुम्हें क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो, और वह बताता है कि तुमने इस कंपनी में लगभग 100 मिलियन खर्च किए हैं लेकिन तुम पागल हो गए हो। और कहता है कि तुम अभी भी इससे पीछे हट सकते हो वरना तुमको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा और तीनों की तीनों बड़ी फैमिली तुम पर प्रेशर डालेगी जिससे तुम्हारी पूरा का पूरा शान फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और इसी तरह वह दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो उनको ऐसे लड़ते देख चन कहता है कि शान आप पीछे आ जाइए। तो वह जू वहाँ चला जाता है और कहता है कि तुम इसके लिए बाद में पछताओगे। तो आगे हमें शान फैमिली के हेड का सीन दिखाया जाता है। वह कहता है कि अभी करंट की सिचुएशन बहुत ही बुरी है और मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट थे मैंने उन सभी को फ़ोन कर दिया है लेकिन वहाँ अब तक कोई भी नहीं आया। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है। तो आगे हमें चू शुरीजान का सीन दिखाया जाता है। तो चू शुरीजान के पास वही जू आता है और कहता है कि मिस चू, हमने जो कहा था वह हमने क्लियर कर दिया और वहाँ पर अब तक कोई भी पर्सन नहीं आया है और उसकी पूरी का पूरा टांजन ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। तो जिस बात को सुनकर चू शुरी ने कहती है कि अब ये चैन को दिखाती हूँ कि एक बिजनेस को कैसे किया जाता है और उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। तो आगे सीन बदलता है और हमें जू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों यह जू फैमिली है और वह जांग फैमिली है। तो हमें वह पर जू फैमिली के पेट्रास का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों यह वही आदमी है जिसको ये चैन ने बचाया है। तो वहाँ पर उसके बेटे और कुछ लोग होते हैं तो जिन्हें देखकर वह कहता है कि अब तो मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। तो उसका बेटा बताने लगता है कि डैड टांजन ग्रुप अब ओपन होने वाला है और उसके सामने और उसका सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा और सभी के सभी कंपनी उसके दुश्मन बन गए हैं। मुझे लगता है कि टांजन ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो जिस बात को सुनकर
वह ओल्ड मैन कहता है कि क्या सभी के सभी टैंजन ग्रुप को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वह कहता है कि चलो फिर हम टैंजन ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं। तो इस बात को सुनकर वह कहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो कि आप उसको सपोर्ट करने के लिए जाओगे तो बहुत ही कुछ हो सकता है और आपकी इमेज को भी बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो वहाँ पर जंक्शन सिटी के नंबर 1 ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर होते हैं, तो वह कहते हैं कि हमें ऐसे प्रॉब्लम में मत डालिए, अगर आपने ऐसा किया तो चू फैमिली और शाह फैमिली हमें बहुत ही प्रेशराइज करेगी। तो जिस बात को सुनकर वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, और वह कहता है कि जल्दी जाके टैंजन ग्रुप को सपोर्ट करो। तो जिसे सुनकर वह दोनों वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि यस सर। तो आगे हमें उसके बेटे का सीन दिखा जाता है। वह कहता है कि डैड क्या सच में ये चीज़ इतना ज़्यादा प्रीशियस है कि आप उसको इस तरह बचाना चाहते हो और शाया फैमिली और चू फैमिली और कुछ बी फैमिली को ऑफेंड करना चाहते हो। तो जिस बात को सुनकर वह कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि उसकी एबिलिटी कितनी है, और मुझे पता है कि वह एक कल्टीवेशन जीनियस है। तो जिस बात को सुनकर उसका बेटा भी कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि वह बहुत ही आगे जाएगा। और उसके फादर कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुमने उसके मार्शल आर्टिस्ट को खुद ही विटनेस किया है, और तुम्हें क्या लगता है कि वह कितना पावरफुल होगा, और अगर वह इतना पावरफुल है तो उसके मास्टर कितने पावरफुल होंगे। तो जिस बात को सुनकर उसका बेटा भी कहता है कि फादर आप जो कह रहे हो वह सही है। तो उसका फादर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम्हें किसी से भी बिना बात के दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है। बात को सुनकर उसका बेटा कहता है कि डैड मैं सब कुछ समझ गया, और उसके डैड कहते हैं कि चलो फिर चलते हैं वहाँ पर। और यह कहकर आगे सीन ग्रुप टैंजन का दिखा जाता है। तो 9 बज गए होते हैं, तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो इसे देखकर वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वह कहते हैं कि टैंजन ग्रुप के ओपनिंग के लिए कोई भी नहीं आया, और जैसा कि हमने सोचा था कि यह कंपनी अब फ्लॉप होने वाली है। और यह कहकर वह टैंजन ग्रुप और उन पर हंस रहे होते हैं। तो वहाँ पर चू शुजान दिखा जाती है, और वह कहती है कि यहाँ पर रहना बस टाइम वेस्टिंग है, और मुझे पता है कि यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। और वह कहती है कि जो चलो फिर हम जहाँ से चलते हैं। तो आगे वहाँ पर चुन्नी और शायरू आ जाती है। तो जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वह कहते हैं कि शायरू यह क्या कर रही है, यह तो शाया फैमिली की यंग लेडी है। तो जिसे देखकर चू शुजान कहती है कि यह शाया फैमिली की यंग लेडी यहाँ पर क्या कर रही है, क्या यह टैंजन ग्रुप को शट डाउन नहीं करना चाहती थी। और शाया फैमिली ने तो वह कहा था कि वह टैंजन ग्रुप को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है, और वह यह सोचकर अपने दांतों में अपने नाखूनों को पीस रही होती है। तो सभी रिपोर्टर कहते हैं यहाँ पर देखो 2 ब्यूटीफुल वुमन आई है, और यह तो जंक्शन सिटी की नंबर 1 और नंबर 2 ब्यूटीज हैं। तो आगे वह दोनों येचन के पास आ जाती है, और वह कहती है कि हमने तुम्हें सरप्राइज तो नहीं किया। और वह कहती है कि हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी सपोर्ट के लिए आए हैं। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम लोगों तो इस टैंजन ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हो। और यह कहकर वह अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं यहीं पर मारा जाऊंगा, और इन दोनों के यहाँ आने से सब का सब इंटेंशन इन दोनों की ओर आ गया है। यह कोर इंटेंशन बन गई है इस पूरी के पूरे सेरेमनी की। वह कहता है लेकिन यह ठीक है। और शून्य और शायरू उस कंपनी के अंदर जाके चले जाते हैं, और कहते हैं कि चलो फिर तुम यहाँ पर काम करो, और तब तक हम अंदर से जाकर देखते हैं कि यह कैसे है। और तभी वहाँ पर कोई और भी आता है। तो यह उस सब का ओनर होता है जो किंग जान के नीचे काम करता है। तुझे देखकर वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वह कहते हैं कि यह यहाँ पर कैसे आ गया, और यह इस सिटी का बिग शॉट है, और कोई भी फैमिली इससे पंगा लेने से घबराती है, और नंबर 1 और नंबर 2 ऑफिसर भी इससे पंगा लेने से डरते हैं। और मुझे नहीं पता था कि यह ये चैन को सपोर्ट के लिए यहाँ पर आएगा। तो जिसे देखकर वहाँ पर शाइन फैमिली का लीडर होता है, वह कहता है कि डू ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यह क्या सच में हमें यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आया है। अगर यह हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ नहीं आया हो तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो इस बात को सुनकर येचन कुछ नहीं कहता, और वह डोयू यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मास्टर ये कॉन्ग्रेचुलेशन की आपने टैंजन ग्रुप को दोबारा से रीओपन कर लिया, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और कितनी भी पैसे की ज़रूरत हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो उसको ऐसे पोलाइटली बात करते हुए देख शाहरू और यूने अपने मन में सोचते हैं कि पता नहीं ये चंद ने इनको कैसे इनवाइट कर लिया, और यह इतने बड़े बिग शूट होकर ये चंद से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो आगे हमें चू शुरान और जू का सीन दिखा जाता है। तो जू चू शुरान से कहने लगता है कि मिस चू, मुझे लगता है कि टैंजन ग्रुप अब दोबारा से रीओपन होने के लायक हो गया है। तो इसे सुनकर वह अपने मन में सोचती है कि उस रॉयल क्लब में यह आदमी था और ये चंद को यह सपोर्ट कर रहा था, मुझे लगता है कि उस टाइम कुछ हुआ है। तो वहाँ पर और ज़्यादा कारें आने लगती है, तो जिनको देखकर वह कहते हैं कि यह कारों के नंबर प्लेट तो
वेट है और कहते हैं कि यह तो इम्पॉसिबल है, और वहाँ पर ऑफिसर 1 और ऑफिसर 2 भी आ जाते हैं। तो इसे देखकर वह कहते हैं कि इस टैंजन ग्रुप ने तो इन दोनों पिग सूट को भी यहाँ पर इनवाइट कर लिया, यह तो इम्पॉसिबल बात है। और कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ मिलिट्री की कारें भी आ जाती हैं, और उनमें से वह पहले वाला ल्यू निकलने लगता है, और जिनको देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं दोबारा से हैरान होते हैं। तो वहाँ पर एक और कार आती है जो शाह फैमिली की होती है। तो वहाँ से शाह फैमिली की लेडी निकलती है और कहती है कि किसने हमारी शाह फैमिली को एंड करने की कोशिश की, और वह कहती है कि जिसने भी टैंजन ग्रुप का सपोर्ट किया वह हमारी शाह फैमिली की एनिमी बन जाएगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चैन ने अपना टैंजन ग्रुप दोबारा सीरी ओपन कर लिया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें शाओ की मदर का सीन दिखा जाता है। वह कहती है कि मुझे बताओ कि वहाँ पर कौन कौन आ गया है। तो उसका बॉडीगार्ड कहने लगता है कि वहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 और कुछ मिलिट्री के लोग आ गए हैं। तो इस बात को सुनकर शाओ की मदर कहती है कि चलो फिर हम भी वहाँ पर जाकर कुछ गिफ्ट देते हैं, और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये चैन की कैपेबिलिटी इतनी होगी कि वह नंबर 1 और नंबर 2 और मिलिट्री के कुछ लोगों को वहाँ पर बुला सकता है। और वह आगे उस बॉडीगार्ड से कहती है कि और उन दोनों को भी कह दो कि अगर उसने किचन की प्रोटेक्ट करने की हिम्मत की तो हमारी शाया फैमिली उसको बर्बाद कर देगी। तो इस बात को सुनकर वह बॉडीगार्ड कहता है कि यस मैं नंबर 1 और नंबर 2 और उस मिलिट्री के आदमी को कह दूंगा। तो इस बात को सुनकर वह कहती है हाँ ठीक है। फिर आगे हमें उस शाया फैमिली की लेडी को टैंजन ग्रुप के पास दिखाया जाता है। तो वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वह कहते हैं कि शाह फैमिली तो इस ग्रुप के खिलाफ थी, लेकिन यह तो उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ रही है। मुझे लगता है कि शाह फैमिली भी अब टैंजन ग्रुप के सपोर्ट में हो गई है। तो वह ये चन के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने यंग मास्टर ये के टैलेंट को बहुत ही कम आंका, और मैं आपको एक फ्लावर देना चाहती हूँ। और वह वहाँ पर एक स्टैचू रख देती है। तो इसे देखकर वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वह कहने लगते हैं कि हमें लगा ही था कि शायद फैमिली ऐसा नहीं करेगी, और वह कहते हैं कि यह तो एक टाबू है। दोस्तों यह टाबू एक अनलकी नाम की तरह है। तो जिस टाबू को देखकर वहाँ पर शायद और शून्य कहने लगती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और यह एक अनलकी थिंग है जो आप ये चन को नहीं दे सकती, और आप बहुत ज़्यादा मीन हो। तो जिस बात को सुनकर शाओ की मदर कहती है कि तुम हमारी शायद फैमिली की लड़की हो, लेकिन तुम इस आउटसाइडर की साथ क्यों दे रहे हो। और वह कहने लगती है कि और सुनिए तुम तो हमारे कंपनी के एक डायरेक्टर हो, लेकिन तुम इस लड़की के साथ क्यों दे रही हो। तो इस बात को सुनकर शून्य कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं शायद ग्रुप की क्या लगती हूँ, और मुझे उस पोजीशन की भी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं ये जन का सपोर्ट करूँगी। तो जिस बात को सुनकर शायद फैमिली की लेडी कहती है कि जाकर इस लड़की को सबक सिखाओ। तो वह बॉडीगार्ड सुनिए को मारने के लिए आगे आने लगता है। तो तभी ये चन उसके सामने आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने अगर इसको टच करने की कोशिश की तो तुम यहीं पर मारे जाओगे। तो आगे किसी की हंसने की बात आती है और कहती है कि शायद फैमिली सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और आगे हमें वहाँ पर जू फू का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों यह उस ओल्ड मैन का सन है। तो वह कहता है कि शायद फैमिली क्या सोचती है कि वह अपने हाथों से स्काई को कवर कर लेगी। तो जिस मिलिट्री के ऑफिसर को देखकर वह दुकान का ओनर अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि यह जाओ भी यहाँ पर आ जाएगा, और मास्टर ये ने इसको भी इनवाइट किया है। तो उसको वहाँ पर देखकर शाह उसके पास आती है और कहती है कि तुम जू फैमिली को कैसे जानते हो और यह यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि अच्छा इसका नाम जू है और यह जू फैमिली से है, मुझे नहीं लगा था कि यह हमारे ग्रुप सपोर्ट करने के लिए आएगा। तो जू आगे आता है और कहता है कि टैंजन ग्रुप को ओपन करने के लिए आपको कांग्रेस। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि आपको इतनी ज़्यादा पोलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, और वह उसे बॉडीगार्ड की ओर देखता है और कहता है कि तुम इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। जिस बात को देखकर वह बॉडीगार्ड डर जाता है और पीछे हट जाता है, और वह उस एंटी पीस को भी तोड़ देता है। तो इससे वह शायद फैमिली की लेडी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने हमारे गिफ्ट को तोड़ने की हिम्मत कैसे की। और वह कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जू फैमिली बहुत ही बड़ी है, लेकिन तुम हमारी शायद फैमिली को भी इतना कमजोर नहीं आंक सकते। तो आगे वहाँ पर वही ओल्ड माना जाता है और कहता है कि क्या शायद फैमिली इतनी वो हो गई है कि वह जू फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करती। तो उस ओल्ड मैन को वहाँ पर देखकर वह शायद फैमिली की लेडी भी अपने मन में सोचती है कि यह ओल्ड मैन भी यहाँ पर आ रहा है, और वह ओल्ड मैन येचन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि येचन मेरा दोस्त है, और अगर शायद फैमिली ने इसको डिफिकल्टी में लाने की कोशिश की तो हमारी जू फैमिली शायद फैमिली को बर्बाद कर देगी। और कोई भी फैमिली ऐसा करने की कोशिश करती है और उनमें गट्स हो तो वह हमारी जू फैमिली के अगेंस्ट हो सकती है। और वह साय फैमिली की लेडी से कहते हैं और हाँ तुम्हारे हस्बैंड में भी बहुत सारे गट्स हैं, लेकिन वह मेरी जू फैमिली के खिलाफ होने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो इस बात को सुनकर शाय फैमिली की लेडी अपने मन में सोचती है कि मुझे पता है कि यह जू फैमिली बहुत ही पावरफुल है और इसको बहुत बड़ी मिलिट्री की
पावर मिली हुई है और मेरी शायद फैमिली इसको कभी भी नहीं हरा सकती, क्योंकि मेरी फैमिली इससे एक बिजनेस फैमिली है और इसकी फैमिली एक मिलिट्री फैमिली है। जिस बात सोचकर वह वहाँ से चली जाती है और अपने बॉडीगार्ड से कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। तो आगे ये चैन उस ओल्ड मैन को थैंक यू कहने लगता है। तो इस बात को सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है कि तुमने पहले मुझे बचाया था और मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तो इस तरह के माहौल को देखकर चू शुरान अपने मन में सोचती है कि शायद फैमिली भी अब येचन से पंगा नहीं लेना चाहती और येचन के सपोर्ट में जू फैमिली और नंबर 1 नंबर 2 भी है, इसलिए मुझे भी यहाँ से जाना होगा और मेरी चू फैमिली अब कुछ नहीं कर सकती। और वह वहाँ जाने लगता है। तो हमें वहाँ पर उस आदमी का सीन दिखा जाता है जो पहले येचन और शान फैमिली के हेड के पास गया था। वह कहता है कि आप कहाँ पर जा रही हो। तो जिस आदमी को देखकर चू शुरान कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो जिसे देखकर चू वह कहता है कि चू फैमिली ने भी अब मेरे ऊपर गिव अप कर दिया है और अब मैं क्या करूं, अब तो मैं बस होपलेस हो गया हूं। तो वह आदमी आगे शान फैमिली का हेड को देखता है और उसके पैरों में पड़ जाता है और कहने लगता है कि शान ब्रदर प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है वह गलत है। और वह कहने लगता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ कोऑपरेट कर लो और मेरी फैमिली को बर्बाद मत होने दो। इस बात को सुनकर शान फैमिली का हेड कहता है कि तुम पहले थे जिसने हमारा सपोर्ट नहीं किया और हमें बिट्रे कर दिया और तुम ही हमारे ग्रुप को बर्बाद करना चाहते थे और हम तुम्हारी मदद क्यों करें। तो जिस बात को सुनकर वह कहता है कि प्लीज़ हम दोनों की इतनी साल की दोस्ती के ऊपर तो मुझे माफ़ कर दो। जिस बात को सुनकर वह कहता है कि तुम थे जिसने हमारी दोस्ती को, और यह कहकर वह उसको लात मारकर दूर कर देता है। तो वह रोकर वहाँ जाने लगता है। तो जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह उस पर हंसने लगते हैं। तो ये चैन उस सन फैमिली के हेड के पास आता है और उसको कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। और वह कहता है कि चलो फिर इस जश्न को सेलिब्रेट करते हैं। और यह कहकर वहाँ पर वह उस चीज़ को सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो वहाँ पर हमें रिपोर्टर का सीन दिखा जाता है। वह कहते हैं कि यह हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जान सिटी के इतने बड़े पावरफुल इस सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर आए हैं और यह तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जिससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो तभी कोई कहता है कि यहीं पर रुक जाओ और वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वह कहते हैं कि हम नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो से हैं और हम यहाँ पर कुछ जांच करने के लिए आए हैं, प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। तो आगे सीन मिलता है और हमें जांगचान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन दिखा जाता है। तो वह कहता है कि यह आदमी कौन आ रहा है। तो आगे हमें चैन युन ली का सीन दिखा जाता है। तो वहाँ पर एक आदमी आता है और वह कहता है कि मास्टर चैन आप फाइनली यहाँ पर आ गए और मैंने आपके लिए मेरे फादर के साथ डिनर की प्लानिंग की है। दोस्तों यह वही आदमी है जिसके ग्रैंडसन और सन को ये चैन ने पहले के एपिसोड में मारा था। तो जैसे ही वह आदमी उस चैन फैमिली के ओल्ड मैन को देखता है वह कहता है कि मैंने इनको कुछ ही सालों से नहीं देखा, लेकिन इन सालों में इनका ऑरा बहुत ही पावरफुल हो गया है और मैं पता भी नहीं लगा पा रहा कि अब यह कितने ताकतवर हो सकते हैं। तो आगे हमें एक हाउस का सीन दिखा जाता है। हमें वहाँ पर चैन फैमिली के ओल्ड मैन और उस दूसरे आदमी का सीन दिखा जाता है। वह कहते हैं कि मास्टर चैन बहुत सारे साल बीत गए, चलो फिर हम पहले की तरह वाइन को टोस्ट करते हैं। और वह कहते हैं कि मैं अकेला ही हूँ जो आपको यहाँ पर सर्व करेगा। तो जिस बात को सुनकर वह ओल्ड चैन कहते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा फोरमैन होने की कोई जरूरत नहीं है। और वह पूछने लगते हैं कि तुमने इन्वेस्टिगेशन की कि इसने मेरे डिसेंटोनो को मारा है और मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। तो इस बात को सुनकर वह आदमी कहता है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हमें अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन हमें यह पता चला है कि जिस भी आदमी ने आपके ग्रैंडसन और सन को मारा है उसका कोई बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड है। तो इस बात को सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह एक पंच उस टेबल पर मारता है जिससे वह वहीं पर टूट जाता है और कहता है कि मैंने कहा कि जल्दी से बताओ कि वह आदमी कौन है जिसने मेरे ग्रैंडसन और सन को मारा है। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन अभी भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वह सभी की सभी डिलीट कर दी गई है और हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है। लेकिन इस मामले में एक लड़का है जो बहुत ही बड़ा सस्पेक्ट है और वह ये चैन की फ़ोटो उस ओल्ड चैन को देता है और कहता है कि जिस टाइम वह दोनों मरे तो यह लड़का वहाँ पर था और हमें लगता है कि इस लड़के ने आपके बेटे और पोते को मारा है। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि यह लड़का तो बस एक नॉर्मल लग रहा है और यह तो बस 20 साल का लग रहा है और यह मेरी चैन फैमिली को कैसे बर्बाद कर सकता है, क्या इसके पीछे कोई मार्शल आर्टिस्ट है। और वह कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन अगर यह कल्पेट है तो यह भी पक्का ही मारा जाएगा और इसके पीछे चाहे कोई भी हो वह भी पक्का ही मारा जाएगा। तो आगे सीन मिलता है और हमें टांजन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। तो आगे हमें ये चैन का सीन दिखाया जाता है। वह कहता है कि मुझे बताओ कि हमारा ग्रुप अब कितना डेवलप कर चुका है।
तो आगे शाया कहती है कि हमारे पास बहुत ही कम प्रोडक्ट हैं जिसके कारण हमारी कंपनी बहुत ही कम डेवलप करवा रही है। तो इस बात को सुनकर शन फैमिली का हेड भी कहता है कि हाँ, यह एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें दूसरे कंपनियों के साथ इंटर कनेक्शन करना होगा और उनके नेटवर्क के द्वारा हमें कुछ प्रोडक्ट को डेवलप करना होगा। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि टैंजन ग्रुप को दूसरे लोगों के साथ इंटर कनेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह कहता है कि इस पेपर में एक फॉर्मूला है जिससे कोई भी वुमन 10 ईयर यंगर लग सकती है। तो इस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहती हैं कि क्या बॉस पागल हो गए हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो किसी भी औरत को 10 साल यंग बना सकता है। यह फॉर्मूला तो बहुत ही अच्छा होगा। और वह कहते हैं कि हमने तो यह पहली बार सुना है। तो इस बात को सुनकर शान फैमिली का हेड कहता है कि चलो फिर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूँ कि यह ठीक है, और अगर यह ठीक निकला तो हमारी टैंजन ग्रुप बहुत ही डेवलप कर पाएगा। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं कि हाँ, यह बहुत ही अच्छा होगा और हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे। और यह कहकर वह हंसने लगते हैं। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि अभी तुम्हें इतना ज़्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। और वह कहता है कि यह रेसिपी बहुत ही सीक्रेट होनी चाहिए और किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। बस 2-3 लोग होने चाहिए जिसको इस रेसिपी के बारे में जानकारी हो, और अगर किसी ने भी इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक करने की कोशिश की तो वह जिंदा नहीं रहेगा। तो इस बात को सुनकर शन फैमिली का हेड खड़ा होता है और कहता है कि जैसे कि मास्टर ये ने हमें 1 मंथ का टाइम दिया है और कहा है कि अगर किसी ने भी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकलने की हिम्मत की तो वह मारा जाएगा, और इसलिए मुझे आशा है कि आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। तो इस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कहते हैं कि हम टैंजन ग्रुप को डेवलप करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। तो आगे येचन कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि कंपनी में कौन किस पोजीशन पर होगा। तो इस बात को सुनकर चुनिया कहती है कि मैं मार्केट डेवलपमेंट की ओर से रहूँगी और सभी के सभी सेल पर ध्यान रखूँगी। तो और मुझे आशा है कि मिस्टर ये मेरी काबिलियत पर ध्यान रखेंगे। तो आगे हमें शाओ का सीन दिखा जाता है। वह अपने मन में सोचती है कि मैं भी इसी टास्क का कब से वेट कर रही थी और मेरी एबिलिटी के अनुसार मैं एक डायरेक्टर तो पक्का ही बन सकती हूँ। और तो येचन कहता है चलो फिर सुनिए, अब एक मार्केट बिजनेसमैन की तरह हमारी कंपनी को संभालेगी। तो आगे हमें शाओ का सीन दिखा जाता है। उसके फ़ोन में एक शॉर्ट मैसेज आता है और वह शॉर्ट मैसेज उसके फादर के होता है। तो आगे हमें येचन को सीन दिखा जाता है। येचन कहता है कि शाओ तुम क्या सोच रही हो। तो इस बात को सुनकर शाओ कहते हैं कि मैं कोई भी बड़ी पोजीशन नहीं चाहती, मुझे बस एक सिंपल जॉब दे दो और वह टेम्परेरी होनी चाहिए जिसकी तनख्वाह लगभग 10,000 युआन हो। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरा सपोर्ट करेंगे और मैं भी टैंजन ग्रुप को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, शाहरुख ने कहा था कि मुझे एक टेम्परेरी जॉब चाहिए। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें येचन का सीन दिखा जाता है। तो येचन शाहरुख से पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि यह टेम्परेरी वर्क का क्या काम है। तो जिसे सुनकर शाहरुख कहती है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं कर सकती और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है लेकिन तुम पिछली कंपनी की एक CEO थी और तुम यहाँ पर बस एक टेम्परेरी काम करना चाहती हो। तो इस बात को सुनकर शाहरुख अपने मन में सोचने लगती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। और हमें बताया जाता है कि उसके फादर ने उसको एक मैसेज दिया होता है। हमें उस मैसेज के बारे में बताया जाता है कि उसमें शाहरुख की शादी को तय कर दिया गया है और उसके फादर ने कहा है कि तुम इस शादी से रिजेक्ट नहीं कर सकती और तुम्हें शाय फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट फैमिली में शादी करनी ही होगी। और उस फैमिली का नाम क्यूंग फैमिली होता है और जो जांगयान डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो आगे सीन बोलता है और हमें सुनिए के अपार्टमेंट का सीन दिखा जाता है। हमें वहाँ पर शायरू का सीन दिखा जाता है जो अपने मन में सोच रही होती है कि मैं इस शादी को रिजेक्ट नहीं कर सकती। और वह कहती है कि मैं क्या सच में ह्यूमन हूँ और मुझे मेरी फैमिली एक टूल की तरह यूज़ कर रही हैं। तो आगे हमें येचन और शून्य का सीन दिखा जाता है। तो येचन शून्य से पूछने लगता है कि तुम्हें पता है कि शाहरुख के साथ क्या हुआ है। तो इस बात को सुनकर शून्य कहती है कि मुझे नहीं पता, उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है और वह किसी से बात नहीं करना चाहती। तो आगे शून्य के पास से एक कॉल आता है, वह आंटी जाओ का होता है। तो शून्य पूछती है कि आंटी जाओ आपने मुझे कॉल क्यों किया। और तभी शून्य एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है कि येचन बहुत ही बुरा हुआ। और वह कहती है कि तुम्हें वांग यूजन याद है। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि हाँ मुझे उसके बारे में याद है और वह अंकल वांग और आंटी जांग का सन है। और वह बताने लगता है कि जब हम बच्चे थे तो हम दोनों एक साथ ही खेला करते थे और वह बहुत ही काइंड था और वह एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और वह बताता है कि अब वह
जांगबाई यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है और उसके साथ क्या हुआ है। तो जिस बात को सुनकर सुनिए कहती है कि आंटी जॉन ने मुझे अभी भी कहा है कि उसको किसी ने मारा है और उसके हाथ टूट गया है। और सुनिए आगे बताने लगती है कि जिस आदमी ने उसको मारा है उसका बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड है और अब वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी को लॉक कर दिया गया है और कोई भी उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वह ऐसा नहीं कर सकते और वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जिसने भी ऐसा करने की हिम्मत की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो आगे हमें उस यूनिवर्सिटी का सीन दिखा जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड होते हैं। तो सुनिए वहाँ पर कुछ गार्डों के पास आती है और कहती है कि मेरा सन इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आना भूल गई, क्या हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। तो इस बात को सुनकर वह गार्ड कहने लगते हैं कि यह रूलों के खिलाफ है, तुम इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आ सकती और तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड हो तो ही तुम इसके अंदर आ सकती हो। तो इस बात को सुनकर ये चंद गुस्सा हो जाता है और एक गेट को पकड़ लेता है। तो इसे देखकर वह दोनों गार्ड कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमें दिखाया जाता है ये चंद उस गेट को उखाड़ कर फेंक देता है। तो इसे देखकर वह दोनों गार्ड कहने लगते हैं कि क्या तुम ह्यूमन हो और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इस बात को सुनकर ये चंद कहता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ और मेरे लड़के को टच करने की हिम्मत की तो तुम दोनों मारे जाओगे। और वह कहता है कि मैं उस लड़के को सेव करने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुमने कुछ भी बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी यहाँ पर टांग तोड़ दूंगा। तो इस बात को सुनकर वह दोनों गार्ड कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और आगे हमें उस यूनिवर्सिटी के अंदर दिखाया जाता है। हमें वहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों को घेर कर खड़े होते हैं। तो आगे हमें वहाँ पर ये चंद के अंकल का सीन दिखा जाता है और वहाँ पर आंटी जांग भी होती है। वह कहती है कि तुम एनिमल, तुमने मेरे बेटे को ऐसे मारने की हिम्मत कैसे की। और हमें वहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि प्रिंसिपल ये है और डेली तुमको एनिमल कह रही है और तुम ऐसे ही कैसे सुन सकते हो। तो वहाँ पर हमें प्रिंसिपल का सीन देखा जाता है। वह उस लड़के के पास आता है और कहता है कि यंग मास्टर सू, आपने इस लड़के के हाथ को तोड़ दिया है और आप इसको यहाँ से जाने नहीं दे रहे और प्लीज़ आप इसको यहाँ से जाने दो वरना हमारी यूनिवर्सिटी की इमेज बहुत ही खराब हो जाएगी। और आगे हमें ये चंद के उस दोस्त का सीन देखा जाता है। वह कहता है कि यू चांगडोन, तुम सच में एक डॉग हो। और वह कहता है कि मैं तुम्हारी दोबारा से इंसल्ट करूंगा और तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें इसके लिए सेक्रीफाइस देना होगा। तो इस बात को सुनकर वह लड़का कहता है कि तुम तो बहुत ही घमंडी हो रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मार देना चाहिए। तो इस बात को सुनकर वह हैरान होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वह ये चंद के दोस्त के ऊपर मारने के लिए जाने लगता है और कहता है कि तुम अब यहीं पर मारे जाओगे। तो आगे दिखाया जाता है कि अंकल जांग उसके सामने आ जाता है और उस अटैक को रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे को ऐसे नहीं बुला सकते और मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया है, अगर तुमने मेरे बेटे और मेरी वाइफ को टच करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो आगे वह लड़का कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर पुलिस को बुला लिया है और वह कहने लगता है चलो फिर देखते हैं कि पुलिस किसका साथ देगी। और वह कहने लगता है कि इस बास्टर्ड ने मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की हिम्मत की है और उसे बहुत ज़्यादा हैरेस किया है, मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो इस बात को सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड भी कहने लगती है कि हाँ, इसने मेरे सुंदरों को टच करने की हिम्मत की है। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और वह बताने लगता है कि 3 दिन पहले इसने एक फीमेल स्टूडेंट को रेप करने की हिम्मत की, लेकिन मैंने इसको रोक दिया, जिसके कारण यहाँ पर आकर यह मुझे फंसाना चाहता है। तो इस बात को सुनकर वह हंसने लगता है और कहने लगता है कि क्या मैंने ऐसा फोर्स से करने की हिम्मत की है। और वह कहने लगता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे लिए गवाही देगा। तो इस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं हंसने लगते हैं। और आगे हमें उसी फीमेल स्टूडेंट का सीन दिखा जाता है जिसकी इसने रेप करने की हिम्मत की होती है। तो वह उस लड़की से पूछने लगता है कि मैंने तुम्हें क्या परेशान किया है और क्या तुम मेरे ऊपर केस करना चाहते। तो जिस बात को सुनकर वह लड़की साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि यंग मास्टर ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह उस लड़के पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि इसमें यंग मास्टर की कोई गलती नहीं है। तो वहाँ पर सब लोगों का ऐसा रिएक्शन देखकर वह लड़का कहने लगता है कि क्या आप सब लोग पागल हो गए हो और आप लोगों को नहीं दिखता कि वह कितनी ज़्यादा चोट खाई हुई है और इन लोगों ने ही उसको फोर्स किया है यह कहने के लिए। और वह कहता है कि तुम सच में एक जर्क हो। तो जिस बात को सुनकर वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर रिच और पावरफुल लोग ही रह सकते हैं और तुमने मेरे बिजनेस में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे की। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कैसी सजा भुगतोगे। तो इस बात को सुनकर ये चंद के अंकल आगे आता है और कहता है कि तुमने अगर मेरे बेटे को टच करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो जिसे सुनकर उसका एक आदमी अंकल जाओ को मार देता है और कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। तो यंग मास्टर हंसने लगता है और कहता है कि चलो फिर मैं देखता हूँ कि आज तुम्हें यहाँ पर कौन बचाने आएगा। और यह कहकर वह कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार देता हूँ।
और वह उस लड़के को यहीं पर मारने के लिए आगे आने लगता है। तो हमें दिखाया जाता है कि कोई उसको रोक लेता है। तो हमें दिखाया जाता है यह ये चन होता है और कहता है कि तुमने उसको मारने की हिम्मत कैसे की। तो इसे देखकर वह यंग मास्टर कहने लगता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे पास कैसे आ रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये चन उसके पास आता है और उसके फेस पर एक पंच मार देता है। तो वहाँ पर एक आदमी होता है, वह कहने लगता है कि तुमने यंग मास्टर यू को मारने की हिम्मत कैसे की, क्या तुम मरना चाहते हो। तो हमें दिखाया जाता है ये चन उसको भी एक ही पंच से हरा देता है और कहता है कि तुम बहुत ही बकवास करते हो। और वह ये चन लिटिल हांग की ओर आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये चन को वहाँ पर देखकर वह लड़का कहने लगता है कि ब्रदर चैन, क्या आप में सच में ब्रदर चैन हो। और वह कहता है कि आप वापस कब आए। तो इस बात को सुनकर ये चैन उसको एक पिल देता है और कहता है कि तुम पहले इसको खा लो, इससे तुम्हारी इंजरी हील हो जाएगी। तो आगे हांग उस मेडिसिन को खा लेता है और ये चन कहता है कि तुम यहीं पर रखो, तब तक मैं इन सभी को सबक सिखाता हूँ। तो इस बात को सुनकर हांग कहने लगता है कि ब्रदर चैन, आप ऐसा नहीं कर सकते, यह मेरा बिजनेस है और आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो जिस बात को सुनकर कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे ब्रदर चैन इसको पूरी तरह से संभाल लेंगे। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शून्य आ गई है। तो शून्य को देखकर वह कहता है कि सिस्टर शून्य, आप यहाँ पर आई हो और आप ही ब्रदर चैन को यहाँ पर लेकर आए हो ना। तो इस बात को सुनकर शून्य कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ब्रदर चैन के रहते हुए तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। तो आगे हमें उस यंग मास्टर शू और उस प्रिंसिपल का सीन दिखाया जाता है। वह प्रिंसिपल यंग मास्टर यू के पास आता है और कहता है कि यंग मास्टर आप ठीक हो। तो जिससे सुनकर वह यंग मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर मारा जाने वाला था। तो आगे ये चन उन दोनों के पास आ जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह प्रिंसिपल उस यंग मास्टर के सामने आ जाता है और कहता है कि यह एक यूनिवर्सिटी है, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और वह सिक्योरिटी को बुलाने लगता है। तो इस बात को सुनकर ये चन उसको एक थपेड़ा मार देता है और कहता है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों भौंक रहे हो। और वह उस यंग मास्टर के पास आने लगता है और वह उस प्रिंसिपल से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर कोई प्रिंसिपल होने के लायक भी हो और अगर तुमने इस मामले में और ज़्यादा टांग घुसाई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और वह वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह उन सभी से कहने लगता है कि अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ पर कुछ करने की हिम्मत की, चाहे वह मैन हो या वुमेन, मैं उन सभी को यहीं पर मार दूंगा और तुम यहाँ से भागने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।